हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मई के महीने की ओवरऑल एरियाज़ को लेकर रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों पर ही आधारित रहेगी। सबसे पहले एज़ यूजुअली टैरो के द्वारा हम मैसेजेस यहाँ पे देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कुछ आ रहा है, ठीक है, क्या बिग चेंजेस है, क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, पूरा महीना किस बात के इर्द गिर्द घूमेगा, किस एनर्जी के बेसिस पे यहाँ पे रहेंगी बातें, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर चाहे आपके स्वास्थ्य के मैटर में हो, आपके शिक्षा के मैटर में हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, आपका करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, कोई भी एरिया हो, प्रॉपर्टी, असेट्स, व्हीकल से रिलेटेड कोई यहाँ पे मैसेज आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड देन लास्ट में एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शेयर करूंगी कि जो भी इस समय ग्रहों की स्थितियाँ चल रही है या जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, हो चुके हैं या आने वाले समय में होंगे, मई के आसपास हुए हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आपके राशि पर उसका, आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ होगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सन, मून, राइजिंग नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से एरीज़ है आप, यदि मेष राशि बनती है आपकी, तो देख सकते हैं इस वीडियो को। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे फोकस मत करिएगा। एंड जनरल एंड कलेक्टिव रीड होती है, ठीक है, तो सारी बातें मैच कर जाए एक ही व्यक्ति से ज़रूरी नहीं है। करेक्ट योर मिस्टेक एंड बी डिसाइसिव, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले ही हैव फेथ क्या, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में घट रही है मई के महीने में, ठीक है, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, काबू से बाहर है, आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, आपके कंट्रोल से बाहर है, मे बी आप समझ भी नहीं पा रहे हैं वहाँ पे क्या करना है। मुझे दिखाई दे रहा है कि करेक्ट योर मिस्टेक्स, यहाँ पे जब करेक्ट योर मिस्टेक्स की बात आ रही है, किसी की बोली में हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा एक्शन ले लिया हो आपने जल्दबाजी में, ठीक है, कि वहाँ पे आपको कहा जा रहा है करेक्ट योर मिस्टेक्स, ठीक है। किसी को बार बार माफ़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो माफ़ी के योग्य नहीं है, ओके, वहाँ पर भी कहूँगी करेक्ट योर मिस्टेक्स। कहीं पे एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं आप और नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है, फल कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है आपको, इवन और भी ज़्यादा स्ट्रगल आपको, संघर्ष आपको झेलना पड़ रहा है। तो वहाँ पर यही कहूँगी मैं, करेक्ट योर मिस्टेक्स एंड बी डिसाइसिव। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी चीज़ में आपको, किसी सिचुएशन में आपको, अब हर एरीज़ के लिए अलग अलग एरियाज़ रहेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि कहाँ पर आपको अपनी गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। कहीं पे अगर आप किसी को मौका नहीं दे रहे हैं लेकिन मौका देने की ज़रूरत है, ठीक है, तो मौका अवश्य देना चाहिए, ओके। कहीं पे जल्दबाजी में कुछ एक्शंस ले लिए थे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिर से रुक कर ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई काम छूट गया था आपसे, या फिर कहीं पे कुछ गलत निर्णय बना लिए थे, या फिर कुछ ना कुछ डबल चल रहा था, तो करेक्ट योर मिस्टेक्स। कहीं पे आपको किसी को अवसर प्रदान करने की ज़रूरत है, ओके। कहीं पे किसी के प्रति आपने बहुत जल्दी जजमेंट कर लिया था, तो वहाँ पे भी कहूँगी करेक्ट योर मिस्टेक्स। वहीं पे अगर शिक्षा के लिहाज से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कि गलती हो गई है, कोई बात नहीं, गलत निर्णय बना लिया है, कोई बात नहीं, अब उसको पकड़ के रहेंगे तो वो सही तो अपने आप हो नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हैव फेथ एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स, ठीक है, कि उस गलती को सुधारने का आपको अवसर मिल रहा है, एक मौका आपको मिल रहा है जिस भी एरिया में आपको चाहिए लाइफ के। बस अपने ऊपर फेथ रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए और एक बार और एक स्टेप आगे बढ़िए। अब देख लेते हैं बाकी के मैसेजेस और कार्ड्स के द्वारा। एरीज, अगर आप किसी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं करियर के रिगार्ड या वास्तु के रिगार्ड, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो नंबर गिवन है, ठीक है, वीडियो में। क्रिस्टल, जेमस्टोन, कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। फुल एनर्जी देखिए, मून का कार्ड जंप होकर आया था एरीज, जहाँ की दिखाई दे रहा है कि पीछे आप किसी एंजाइटी में थे, ठीक है, वहाँ से निकल रहे हैं। अनावश्यक स्ट्रेस आपने लिया हुआ था, वहाँ से आप निकल रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, कहीं पे आप साइलेंट होकर चल रहे थे, ठीक है, अंदर ही किसी इच्छा को मार रहे थे, किसी गुस्से को दबा रहे थे, उस चीज़ से निकल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप निश्चित तौर पर ना, करूं या ना करूं, सही है या गलत है, इस चक्कर में फंसे हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर एक फुल एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। मैं उसका वेट करूं या ना करूं, मुझे उसका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे फिर से एक शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सब कुछ भुलाकर एक फिर से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो येस, उन एरीज के लिए आंसर है येस, ओके। न्यू बिगनिंग्स हो रही है।
किस कैसे हो रही है और किस लिए हो रही है कि एक चीज़ पे अटक के रहने से वो स्थिति बदल तो नहीं जाएगी डियर, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी गलती पीछे आपसे हुई है, चाहे अननोइंगली चाहे नोइंगली, उनको एक बार और सुधार कर, उन पे एक बार और रिवाइज करके फिर एक न्यू बिगनिंग के साथ फिर से शुरुआत करें। पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दें, इम्पॉसिबिलिटीज़ पे नहीं। सेकंड कार्ड इज़ वाओ, द मैजिशियन। और अगर इस एनर्जी में आकर आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या रीस्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ही आपका कंट्रोल जो है, किसी सिचुएशन पे आपका कंट्रोल हो, वो ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है कि क्रोध आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है या कोई दुख आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है, आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। मैजिशियन की भूमिका दिखाई दे रही है, ठीक है, कि कोई कुछ बोला जा रहा है, बोली जा रही है, मुझे तो एटलीस्ट रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अपने हर एक रिएक्शन पे आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं मई के महीने में कि मुझे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, आगे की तरफ ध्यान देना है, मुझे पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना है, ओके। तारीफ़ आपकी काम की जगह आपकी हो रही है, लोगों के बीच में प्रशंसा हो रही है आपकी, आपके व्यक्तित्व की, आपके एक्शंस की, सिचुएशन को हैंडल करने की तारीफ़ हो रही है, ठीक है। मैजिशियन एनर्जी बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत तेज़ी से आपके काम बन भी रहे हैं और आप खुद भी कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंपैशन, पैशन दोनों ही दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपका काम का एरिया हो, ठीक है, कोई भी, इवन अगर हेल्थ में भी आपका पीछे लेथर्जी, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा सिर भारी होना, थोड़ा फटीगनेस, ठीक है, थोड़ा फ्रेजाइल काइंड ऑफ थिंग्स से गुज़र रहे थे आप, वहाँ से भी अब निकल चुके हैं, वो भी चीज़ें ठीक की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैजिशियन कार्ड अपने आप में ही ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा, अगर यहाँ पे कहूँ, कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल आप अगर अपने एग्रेशन को कर रहे हैं तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अगर हम अपने अकॉर्डिंग किसी और को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे कहूँगी करेक्ट योर मिस्टेक्स। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स फिर से प्यार, मीठा मीठा प्यार स्लो मूव के साथ आ रहा है, ठीक है। आपकी तरफ भी यहाँ पर कोई पास्ट का पर्सन एक्शन लेने का सोच रहा है या सोच रही है। यहाँ पे रिमिनिसिंग की, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, ओके, दिखाई दे रहा है। और हैप्पी मेमोरीज़, किसी दोस्त के साथ आप बचपन की बातें शेयर कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। किसी पुराने दोस्त से आप मिल रहे हैं, किसी अपनी बड़े भाई से मिल रहे हैं, ओके, जो किसी सिबलिंग से मिलना जो आपसे दूर रहते हैं, बहुत लंबे टाइम बाद फिर से मिलना, माता से, बहन से, फीमेल फिगर से इस महीने आपके संबंध बहुत मधुर बन रहे हैं। इवन आपको किसी फीमेल फिगर से, ठीक है, ऑफिस में या किसी से मुझे कुछ गिफ्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है। ऑफ कोर्स किसी का बर्थडे भी आता होगा इस महीने, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पर फिर से यहाँ पे शुरुआत हो रही है, ठीक है। या तो किसी न्यू वन के साथ, या तो आप किसी नेक्स्ट के साथ जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ये पास्ट पर्सन की तरफ ही आप जा रहे हैं, ठीक है, कि मैं ही एक्ट ले लेती हूँ, इससे तो नहीं होगा, मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं ही एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। लेकिन ये एडजस्टमेंट ऐसी नहीं होगी एरीज कि झुकना नहीं, कोई एक निष्कर्ष चाहिए मेरे को, चाहते क्या हो, इस काइंड ऑफ कि झुकेंगे तो नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ जो उचित है उसका निष्कर्ष निकालेंगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। और कार्ड्स निकालते हैं। टैलेंट, जो भी आपके अंदर की टैलेंट्स है, आपकी बोलने की प्रतिभा है, आपके आप कोई भी फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, वो इस महीने बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जानबूझ के मांगने की या हाईलाइट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस महीने, आपको ऑलरेडी हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कंपोजर, योगा, मेडिटेशन, पहले अगर एग्रेसिव हो जाते थे, ठीक है, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर जाते थे, अब वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज है, यू हैव एन एक्सेप्शनल टैलेंट इन आर्ट दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड और एक्सपेंडेड, इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्च्यून इन योर क्रिएटिविटी। एरीज, टैलेंट दिखाने का यहाँ पर बिल्कुल सही समय है, ठीक है। कुछ यहाँ पे एक्सपेंड करने को भी आपको कहा जा रहा है, ओके, इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्च्यून इन योर क्रिएटिविटी, ठीक है, कि मतलब कि लक आपके जब फेवर में होता है ना, तो पूरा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए,
पूरा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ अगर आपने सीखा हुआ था कभी पास्ट में, तो उसको भी आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत टाइम हो गया उसे किए हुए, अब पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हैव फेथ एरीज, हैव फेथ, सब हो पाएगा। Communicate, sharing your voice to speak your truth will show your authenticity and expression. You have a talent in the communication field. ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन फील्ड्स की बात हो रही है। ओके, लाइक आरजे है, लाइक कुछ भी, पब्लिक स्पीकर है, ओके, काउंसिलर्स है, ठीक है, जहाँ पर भी आपके बोलने का रोल बहुत बड़ा रहता है। इवन अगर वो भी नहीं है, ठीक है, तो जो भी आपकी ऑथेंटिसिटी है एंड एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं इस महीने आप शेयर कर रहे हैं और उसी के द्वारा वाहवाही आप यहाँ बटोर रहे हैं। ठीक है, आपकी बातें बहुत गज़ब की रहेगी। ठीक है, वहाँ पर कोई भी सेल्फिशनेस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि सेल्फ सेंट्रिक हो रहा है, सेल्फ सेंट्रिक हो रही है, नहीं, तुक की बात करना, फैक्ट्स की बात करना, मई का महीना यही दिखाई दे रहा है। ओके, कि किसी को मैनिपुलेट ना करना, किसी को डोमिनेंट ना करना। हाँ, किसी को लग सकता है रिलेशनशिप में कि एरीज थोड़े से डोमिनेंट हो रहे हैं। ओके, चीज़ों को थोड़ा सा माइंड गेम खेल के हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव्स के साथ, स्मार्ट कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है, और हो सकता है ये आप जानबूझ के ना करें, नेचुरली हो, लेकिन होगा। आपके सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, बात करने का तरीका, लोग आपसे यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को सलाह मशवरा देने का तरीका मई के महीने में बहुत ज़्यादा, स्पेशली 14-15 मई तक तो ये रहेगा ही रहेगा। असेट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। Your investments are growing fast. If you have not tried investing yet, this is the right time. Your future promises long term stability. अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग करके, प्लानिंग प्लॉटिंग करके और थोड़ा सा डिस्कशंस करके अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग, ओके, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको डेफिनेटली ही फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दिखाई दे रहा है, और याद रखिएगा ये जो असेट्स का मैंने आपको कहा, ये आपको तुरंत फ़ायदा नहीं देगा, ये लॉन्ग टर्म लेकिन आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सोच समझ के और प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आप अपने कुंडली के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहूँगी कि अच्छे समय का हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। चेंज इज़ कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू, यू एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एन्जॉय द प्रोसेस। समटाइम्स चेंज इज़ अनकम्फर्टेबल बट वर्थ इट। योर कामनेस इज़ नेसेसरी इन दिस सिचुएशन। कुछ लोग यहाँ पर मुझे आपको परेशान करते दिख रहे हैं, ये पास्ट पर्सन की ही एनर्जी है ज़्यादातर। ठीक है, आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स, आपके अंडर में जो काम करते हैं, ठीक है, बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू। आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इवन आप खुद ही यहाँ पर कोलैब करके काम कर रहे हैं कि आप बनाकर रखने वाले बन रहे हैं। इस महीने बनाकर चलना है, छोटी मोटी बातों को जाने दो ना, छोड़ो ना, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है, इस तरीके की एनर्जी में आप रहेंगे। यही एक स्मार्ट मूव होता है कि किसी को आप पराजय कर सकते हो ऐसे ही, वरना बातों से तो बातें बढ़ती है, आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है। ठीक है, तो मई का जो महीना है एरीज, नई शुरुआत, ठीक है, पैसा, आत्मविश्वास और बड़े फैसलों का महीना है। ओके, इस महीने आपको ज़बरदस्त एनर्जी, करेज और एक्शन पावर देगा। मंगल का जो ट्रांजिट है, मंगल का भी ट्रांजिट इस महीने ही बहुत, मतलब स्वराशि में ही हो रहा है, आप ही के राशि में हो रहा है, तो उसका भी अफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त योग बने हुए हैं, सूर्य का एग्जॉल्टेड होना, ठीक है, फिर मंगल का होना मई में ही होगा, ठीक है ना, तो ज़बरदस्त मौका है एरीज। ये 14 अप्रैल से 20 मई तक, इवन पूरा मई ही कह लीजिए, ठीक है ना, ज़बरदस्त तरीके से रहेंगे। किसी और महीने के मुकाबले इस पूरे साल में अगर कहूँ तो ये अप्रैल का हाफ और पूरा मई आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आप देख लेना, आपकी फाइनेंशियल और स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। जहाँ पे फाइनेंस आपके स्टेबल नहीं हो रहे थे, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी आपकी, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, इस महीने वहाँ पर भी स्टेबिलिटी आएगी। कम्युनिकेशन और नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग करेगा ये महीना। तो एक्शन प्लस मनी प्लस कॉन्फिडेंस और स्मार्ट डिसीजंस। तो प्रेम जीवन कैसा रहेगा आपके, एस्ट्रोलॉजी के इनसाइट्स शेयर कर देती हूँ मैं। आपका आकर्षण और कॉन्फिडेंस पीक पर रहेगा। सिंगल लोगों को स्ट्रॉन्ग प्रपोजल्स मिल सकते हैं, स्पेशली हायर अथॉरिटीज़ से, ठीक है, या फिर एज गैप वाले थोड़े से मैच्योर लेवल के पर्सन मिल सकते हैं, ठीक है।
टक्कर के पर्सन मिल सकते हैं। बिल्कुल रिलेशनशिप में जो है पैशन और एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल की राशि है आपकी तो ईगो क्लैशेस की भी पॉसिबिलिटीज़ है। सलाह है डोमिनेंस कम रखें रिलेशनशिप में, ठीक है। जहाँ पर भी लगता है कि आप डोमिनेंट हो रहे हैं या फिर सामने वाले की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है तो उसे कंट्रोल करें। नो कांटेक्ट में भी अचानक किसी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। थॉट्स में तो दिखाई दे रहा है, छोटा सा कोई एक्शन, छोटा सा कोई मूव, छोटी सी कोई हरकत देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। बाकी लव रीडिंग में डिटेल में चर्चा करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेष राशि लाइफ पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, साथ में डिसीजन मेकिंग, लेकिन गुस्सा या इम्पेशेंस इशू बना सकता है। तो पेशेंस यहाँ पे ज़रूरी रहेगा कि आप शायद किसी बात के लिए उनसे पूछे, कोई सलाह मांगे, कोई डिस्कशन करे, वो टाल दे, ठीक है। थोड़ा सा सोच के देखते हैं, थोड़ा सा बाद में बताऊँगा, बाद में बताऊँगी, ठीक है। वो थोड़ा सा वो समय ले ले, लेकिन आप इस समय लेने के मूड में नहीं हैं। आपको तो है कि भाई अभी ही 10 काम एक साथ कर दूँ मैं, इतने एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं तो परिवार में आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपको सुनी जाएगी, या फिर कहूँ कि इस महीने आपका ही दबदबा बना रहेगा। डिसीज़न मेकर बनेंगे आप बहुत बड़े, रिस्पेक्ट भी मिलेगा आपको परिवार में, ठीक है। गुस्से से टेंशन बढ़ सकता है, छोटी छोटी बात में आप हाइपर हो सकते हैं। करियर और नौकरी की बात करें, यह महीना आपके लिए पावर पैक्ड करियर ग्रोथ लाएगा। प्रमोशन, लीडरशिप रोल्स, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बॉस का इम्प्रेस होना आपकी तरफ, एक्शन लेने से सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। तो व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात करें, इनकम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। न्यू डील्स यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। प्रॉफिट के अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से बात कर रही हूँ मैं, फाइनेंस की तरफ से भी बात कर रही हूँ, लेकिन इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। प्रॉपर्टी जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो कर डालिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फेवरेबल रहेंगे, ओके, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही देगा। और जल्दबाजी ना करें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें, ओके। अगर आप कोई भी लग्जरियस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी इस महीने योग बने हुए हैं और उसके लिए मंथ का सेकेंड हाफ बेस्ट रहेगा। शिक्षा की बात करें, फोकस स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई। स्वास्थ्य की बात करें, एनर्जी बहुत हाई रहेगी, तो इस वजह से एक्सीडेंट रिस्क, इंजरी, बीपी हाई हो जाना, हेडेक होना, ओके, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है, सतर्क रहना है, ध्यान देना है। पानी का इंटेक खूब ज़्यादा करना है, रास्ते में थोड़ा सोच समझ के चलना है, ठीक है। बस से उतरते वक्त, चढ़ते वक्त, बाथरूम में चलते वक्त, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टेयर से उतरते चढ़ते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त इन चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है एरीज, गुस्सा कंट्रोल करें, इम्पल्सिव डिसीजन अवॉइड करें, हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग्स ज़रूरी। इस समय आपके लिए जो क्रिस्टल सजेशंस है, रेड कोरल, मूंगा, ओके, मंगल को स्ट्रॉन्ग करता है और करेज, कॉन्फिडेंस और सक्सेस को बढ़ाता है, तो आप पहन सकते हैं अपनी कुंडली को दिखाकर। ये मैंने आपको जनरल बेसिस में बताया, और सोना और तांबे में ही पहने तो बेस्ट रहता है, ठीक है। कार्नेलियन पहन सकते हैं, जिसको मूंगा सूट नहीं करता है उसको कार्नेलियन भी हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन कार्नेलियन भी पहन सकते हैं। ये मोटिवेशन और एक्शन के लिए होता है, ओके। आपके लिए सकारात्मक संभावनाएं क्या है इस महीने में? इन शॉर्ट, नई शुरुआत, पैसा और ग्रोथ, लीडरशिप पावर, सक्सेस और कॉन्फिडेंस। आपके लिए रेमेडी है एरीज, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, ठीक है। ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं 11 बार, 21 बार, प्रोटेक्शन प्लस स्ट्रेंथ के लिए। अब इससे आपके लिए एक और कार्ड देख लेते हैं, पैशन। एरीज में एरीज का ही कार्ड आ गया, ग्रोथ, पैशन प्लस ग्रोथ का ये महीना रहेगा, ठीक है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो सोचेंगे, जो भापेंगे, ठीक है, वही हो जाएगा। इसीलिए, और जो मैनिफेस्ट करेंगे वही अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए कह रही हूँ पॉजिटिव सोचें, जिससे कि उसको अट्रैक्ट कर पाए आप, ओके। इंट्यूशन आपकी बहुत गाइड करने वाली है आपको, और
इस महीने कंसल्टेशंस भी बहुत लोग लेने वाले हैं अपने करियर वगैरह को लेकर, स्पेशली अपने करियर, प्रॉपर्टी मैटर्स, ठीक है, अपने आने वाला जो समय है और क्या कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कौन सा करियर ऑप्शन ऑप्ट करना सही रहेगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। और मेडिटेशन, योगा भी करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो चीज़ें कहीं ना कहीं रुकी हुई थी ना, रफ्तार में आ रही है। अपने हेल्थ के ऊपर और अपने करियर के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं आप लोग, ग्रोथ की तरफ और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना, एक्सपेंड करना, ये भी चीज़ें होती हुई दिखा बटरफ्लाई आया है यहाँ पे, ये भी न्यू बिगनिंग को ही दिखा रहा है। फूल का कार्ड भी न्यू बिगनिंग, यहाँ पे बटरफ्लाई फिर से आया है, ये भी न्यू बिगनिंग को ही दिखा रहा है। हो सकता है एरीज इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर के, वाइट कलर के, येलो कलर के बटरफ्लाई भी दिख रहे हों, तो ये आपके लिए डबल कन्फर्मेशन है, ठीक है। इसे भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो एरीज, ये थी आपके मई मंथ की रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।